जय हिंद साथियों। पुराण के विषय में आपने पढ़ा है। पुराण से कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न अभ्यास है, कुछ नए प्रश्न भी होंगे। इनको अच्छी तरह से देखिए, सावधानी से करेंगे। 15 से 20 मिनट में संपूर्ण हो जाएगा। देखिए, पुराण शब्द का अर्थ क्या होता है? पुरा भवम पुराणम, पुरा नवम भवति इति पुराणम, ये भी होता है, और पुरा भवम इति पुराणम। पुराणों के रचनाकार कौन हैं? पुराणों के रचनाकार व्यास जी हैं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। पुरापि नव पुराणम, यह कथन है निरुक्तकार व्यास का। पुरापि नव पुराणम, पुरा नवम भवति इति पुराणम, ये भी निरुक्तकार का ही है। पुरा नवम भवति इति पुराणम। पुराणम आख्यानम पुराणम, पुराणम आख्यानम पुराणम, यह कथन किसका है? निरुक्तकार व्यास का। इतिहास और पुराण को कहा गया है पंचम वेद। इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहते हैं। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपव्रजेत, ये भी आएगा आगे। इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया है। इतिहास और पुराण को पंचम वेद किसने कहा है? नारद ने। नारद ने इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपव्रजेत, यह कहा गया है महाभारत में। अगला प्रश्न है, पदार्थेषु आनयति इति पुराणम, यह कथन पद्म पुराण में है। पदार्थेषु आनयति इति पुराणम, यस्मात् पुरा ह्यनति, यह है वायु पुराण में। यस्मात् पुरा ह्यनति इति पुराणम, वायु पुराण में ये लक्षण मिलता है। पुराण का लक्षण पूछता है, पुराण की परिभाषा पूछता है, इनको याद कर लेंगे। पुराणों की कुल संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बारह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। अद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षति। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। उपपुराणों की संख्या कितनी है? उपपुराण भी 18 हैं। पुराण के लक्षण हैं 5। पुराण के 5 लक्षण हैं। कौन कौन से? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। विश्व सृष्टि की प्रक्रिया किसमें वर्णित है? सर्ग में। विश्व सृष्टि की प्रक्रिया सर्ग में वर्णित है। प्रलय तथा पुनः सृष्टि की प्रक्रिया प्रतिसर्ग। सर्ग प्रतिसर्ग, सृष्टि सर्ग में वर्णित है और पुनः सृष्टि की प्रक्रिया, प्रलय तथा पुनः सृष्टि की प्रक्रिया प्रतिसर्ग में वर्णित है। देवताओं तथा ऋषियों के वंशों का वर्णन वंश में वर्णित है। प्रत्येक मनु का काल तथा उस काल की प्रमुख घटनाएं वर्णित है मनवंतर में। मनवंतर में सूर्य और चंद्रवंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन है वंशानुचरित में। वंशानुचरितम, सूर्य और चंद्रवंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन कहां मिलता है? वंशानुचरित में। पुराण के 5 लक्षण घटित होते हैं विष्णु पुराण में। पुराण के 5 लक्षण घटित कहां होते हैं? विष्णु पुराण में। यह आपका टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी और नेट में भी काम आएगा, इसलिए सावधानी से पढ़िए। पुराणों के 5 लक्षण घटित होते हैं विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में पुराणों के 5 लक्षण घटित होते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरितम, ये 5 लक्षण हैं। पुराण के 10 लक्षण प्राप्त होते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। श्रीमद् भागवत पुराण में पुराण के 10 लक्षण मिलते हैं। मौर्य वंश का वर्णन है विष्णु पुराण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछता है यूजीसी नेट में, आपको भी तैयार रखना है। मौर्य वंश का वर्णन किस पुराण में है? विष्णु पुराण में। आंध्र वंश का वर्णन है मत्स्य पुराण में। आंध्र वंश का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। और चंद्रगुप्त प्रथम का वर्णन वायु पुराण में है। चंद्रगुप्त प्रथम। पुराणों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? पुराणों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। वैष्णव पुराण, सात्विक पुराण जो होते हैं उसको वैष्णव पुराण कहते हैं।
और शैव पुराण तामस पुराण कहलाता है। ब्रह्म पुराण राजस पुराण है। वैष्णव पुराण सात्विक पुराण, शैव पुराण तामस पुराण और राजस में ब्रह्म पुराण। वैष्णव, शैव, ब्रह्म, सात्विक, तामसिक और राजसिक, इस तरह से 3 विभागों में विभाजित किया गया है पुराणों को, सात्विक, तामसिक और राजसिक। विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म तथा वराह ये हैं वैष्णव पुराण अर्थात सात्विक पुराण। विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म तथा वराह पुराण ये सभी वैष्णव पुराण हैं। सूत्र बिना भाग पाप, याद करने के लिए इसका सूत्र कर सकते हैं। वी विष्णु, ना नारद, भा भागवत, ग गरुड़, प पद्म और व से वराह। बिना भाग पफ इति वैष्णवः, अंतिम में वैष्णव जोड़ लीजिएगा। वराह से व से वराह और व से विष्णु भी कर लीजिएगा। बिना भाग पफ ये सूत्र हो गया आपका। व से विष्णु, ना से नारद, भा से भागवत, ग से गरुड़, प से पद्म, व से वराह और व से वैष्णव, ये वैष्णव पुराण है। इस तरह से याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, वायु पुराण, अग्नि तथा स्कंद ये हैं शैव पुराण। शैव पुराण के लिए कैसे याद करेंगे इसको? इसका एक सूत्र है कुष्म आसिली सूत्र है, इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, याद कर लीजिए इसको। इसके हिसाब से लिख लीजिए कुर्म स्कंद, से स्म ले लिया इसका, स्कंद, म है म से मत्स्य, अ से अग्नि, श से शिव और ली से लिंग, ये सभी पुराण शैव पुराण कहलाएंगे। ये सूत्र है आपका छोटा सा, ऐसे भी बनाकर याद कर सकते हैं। कुष्म आसली शैव, कुष्म आसली शैव, यहाँ पे श्री आया हुआ है, शिव, शैव पुराण कर लीजिएगा श्री से। अब आगे है ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, ब्रह्म, वामन तथा भविष्य। ये ब्रह्म पुराण को कहा जाता है आदि पुराण। ये सभी ब्रह्म पुराण है। राजस पुराण है, ब्रह्म पुराण राजस कहलाता है। वैष्णव पुराण सात्विक, शैव पुराण तामसिक और ब्रह्म पुराण राजसिक पुराण है। ब्रह्म पुराण को कहा जाता है आदि पुराण। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहते हैं, आपको पढ़ाया गया है, अच्छी तरह से याद कर रखिए। सूत ने नैमिषारण्य में ऋषियों के सामने प्रवचन किया था ब्रह्म पुराण में। ब्रह्म पुराण में कुल श्लोक 10,000 श्लोक है। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक। पद्म पुराण विभक्त है 5 खंडों में। पद्म पुराण कितने खंडों में विभक्त है? 5 खंडों में विभक्त है पद्म पुराण। सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पद्म पुराण कितने भागों में विभक्त है? 5 खंडों में। 5 खंडों में विभक्त है। कौन कौन से खंड है? सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड। इस तरह से इन खंडों में विभाजित कौन सा पुराण है? पद्म पुराण। कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन पद्म पुराण में है। कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति। रामायण की कथा का वर्णन पद्म पुराण में। प्रहलाद के पुनर्जन्म की कथा वर्णित है पद्म पुराण में। प्रहलाद के पुनर्जन्म की कथा पद्म पुराण में वर्णित है। प्रहलाद, प से प्रहलाद, प से पुनर्जन्म और प से पद्म पुराण। प्रहलाद का पुनर्जन्म किसमें वर्णित है? पद्म पुराण में। च्यवन ऋषि की कथा वर्णित है। च्यवन ऋषि की कथा वर्णित है पद्म पुराण में। शकुंतला का आख्यान वर्णित है पद्म पुराण में। ये भी आपको याद ही है, शकुंतला का आख्यान पद्म पुराण में वर्णित है। च्यवन ऋषि की कथा पद्म पुराण में है। उर्वशी आख्यान वर्णित है पद्म पुराण में। उर्वशी आख्यानम पद्म पुराणे। राधा को लक्ष्मी कहा गया है पद्म पुराण में। राधा को लक्ष्मी। पद्म पुराण में कुल श्लोकों की संख्या है 55,000 श्लोक है पद्म पुराण में। 55,000। विष्णु पुराण में कुल श्लोकों की संख्या है 16,000। विष्णु पुराण में श्लोकों की संख्या 16,000। विष्णु पुराण विभक्त है 6 खंडों में। विष्णु पुराण 6 खंडों में विभक्त है। विष्णु पुराण के वक्ता है पाराशर। विष्णु पुराण के श्रोता मैत्रेय। कस्य पुराण शिष्य?
कस्य पुराणस्य वक्ता पराशरः, श्रोता च मैत्रेय। विष्णु पुराणस्य ध्रुव और प्रहलाद के चरित्र का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्र का वर्णन। भारतवर्ष के राजा भरत का वर्णन विष्णु पुराण में है। भारतवर्ष के राजा भरत का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। व्यास द्वारा वेदों के विभाजन का वर्णन विष्णु पुराण में है। विवाह संस्कारों का वर्णन विष्णु पुराण में है। यह भी आपको याद करने में आसान होगा। व से विवाह, वी से विवाह और वी से विष्णु, विष्णु पुराण। विवाह संस्कारों का वर्णन किसमें है? विष्णु पुराण में। वी सूत्र बना बना के याद कीजिए, याद हो जाएगा। विवाह संस्कार का वर्णन विष्णु पुराण में। महाभारत की कथाओं का वर्णन है विष्णु पुराण में। मगध, शिशुनाग तथा मौर्य वंशीय राजाओं का वर्णन विष्णु पुराण में है। मगध, शिशुनाग और मौर्य वंशीय राजाओं का वर्णन विष्णु पुराण में। चारों युग का वर्णन विष्णु पुराण में है। वायु पुराण को कहा जाता है शिव पुराण। वायु पुराण को शिव पुराण भी कहा जाता है। वायु पुराण में 4 पाद है: प्रक्रिया, अनुषंग, उपोद्घात, उपसंहार। वायु पुराण में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं: प्रक्रिया, अनुषंग, उपोद्घात, उपसंहार। जम्बू द्वीप का वर्णन वायु पुराण में मिलता है। जम्बू द्वीप का वर्णन। गुप्त वंश का वर्णन वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण में कुल श्लोक 24,000 श्लोक हैं। वायु पुराण में 24,000 श्लोक। सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध पुराण श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण निबद्ध है 12 स्कंधों में। श्रीमद् भागवत पुराण प्रसिद्ध है। यहां इसको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए याद रखिए। सबसे प्रसिद्ध पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। श्रीमद् भागवती परीक्षा। श्रीमद् भागवत पुराण निबद्ध है 12 स्कंधों में। 12 स्कंध है श्रीमद् भागवत पुराण में। अष्टादश पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है ब्रह्म पुराण। अष्टादश पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण ब्रह्म पुराण है। ध्यान रखना है, जब पढ़ाई शुरू किए थे सबसे पहले यही आया था। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था प्रथम स्कंध में। परीक्षित को सुखदेव ने ब्रह्म पुराण सुनाया, श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था प्रथम स्कंद में। नैमिषारण्य में ऋषियों को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया था। किसने? शुत ऋषि ने, शुत ने। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है द्वितीय स्कंद में। भागवतस्य 10 लक्षणानां वर्णनम द्वितीय स्कंधे वर्तते। भगवतः, भगवतस्य न, भगवतः 10 लक्षणानां वर्णनम द्वितीय स्कंधे वर्तते। उद्धव विदुर से कृष्ण लीलाओं का वर्णन करते हैं द्वितीय स्कंद में। मैत्रेयी का विदुर को सृष्टि क्रम सुनाना वर्णित है तृतीय स्कंद में। भागवत पुराण के बारे में वर्णन है। वराह अवतार की कथा वर्णित है तृतीय स्कंद में। 12 स्कंद है। सांख्य दर्शनकार कपिल का जन्म वर्णित है तृतीय स्कंद में। दक्ष और शिव की कथा वर्णित है चतुर्थ स्कंद में। दक्ष और शिव की कथा चतुर्थ स्कंद में वर्णित है। प्रियव्रत आदि राजाओं का वर्णन पंचम स्कंद में है। अजामिल की कथा वर्णित है षष्ठ स्कंद में। वृत्रासुर वध का वर्णन है षष्ठ स्कंद में। प्रहलाद की कथा का वर्णन है सप्तम स्कंद में। प्रहलाद की कथा विभक्त है 10 अध्यायों में। गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है अष्टम स्कंद में। ये वाला इंपॉर्टेंट है। गजेंद्र मोक्ष का वर्णन कहां पे है? अष्टम स्कंद में। श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष आता है। समुद्र मंथन का वर्णन है अष्टम स्कंद में। मत्स्यावतार का वर्णन है अष्टम स्कंद में। अम्बरीश की कथा का वर्णन है नवम स्कंद में। अम्बरीश, विष्णु भगवान ने अवतार लिया था दसम स्कंद में। राजा हरिश्चंद्र की कथा वर्णित है नवम स्कंद में। राम, परशुराम और दुष्यंत की कथा वर्णित है नवम स्कंद में। सबसे लोकप्रिय और बड़ा स्कंद है दसम स्कंद। भागवत पुराण के कौन सा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध स्कंद है? दसम स्कंद सबसे प्रसिद्ध है। कृष्ण जन्म से लेकर पूरी कथा वर्णित है दसम स्कंद में। यादवों का विनाश हुआ था 11वें स्कंद में। कृष्ण उद्धव संवाद वर्णित है 11वें स्कंद में। कलयुग के राजाओं तथा
धर्म का वर्णन है 12वें स्कंद में। 12 स्कंद किस पुराण में है? श्रीमद् भागवत पुराण में। 12 स्कंधा। श्रीमद् भागवत पुराण में कुल श्लोक है 18,000 श्लोक हैं इसमें। अच्छी तरह से याद कर लेना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। नारद पुराण में कुल श्लोक है 25,000 श्लोक है नारद पुराण में। 25,000 श्लोक। नारद पुराण में कितने श्लोक हैं? 25,000। वैष्णव धर्म के उत्सवों और व्रतों का वर्णन है नारद पुराण में। आगे देखिए, नारद के खंड है 2। नारद पुराण के 2 खंड है। मार्कंडेय पुराण के प्रश्न करता है जैमिनी। मार्कंडेय पुराण में कुल श्लोक है 9,000। मार्कंडेय पुराण के प्रश्न करता है जैमिनी। इंद्र, अग्नि एवं सूर्य की महत्ता का वर्णन है मार्कंडेय पुराण में। अनुसुईया की कथा वर्णित है मार्कंडेय पुराण में। दुर्गा सप्तशती का वर्णन है मार्कंडेय पुराण में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, दुर्गा सप्तशती वर्णित है मार्कंडेय पुराण में। समस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कहा जाता है अग्नि पुराण को। अग्नि पुराण को समस्त भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय साथियों। अग्नि पुराण को भारतीय विद्याओं का विश्वकोश कहा जाता है, यह ध्यान रखना है। देव प्रतिमाओं का निर्माण एवं उनकी प्राण प्रतिष्ठा की विधियां वर्णित है अग्नि पुराण में। गणित, ज्योतिष, शकुन विद्या आदि वर्णित है अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में श्लोक हैं 15,000। आदित्य सहस्त्र स्तोत्र वर्णित है भविष्य पुराण में। आदित्य सहस्त्र स्तोत्रम कुत्र वर्णितः? भविष्य पुराण में। भविष्य पुराणे आदित्य सहस्त्र स्तोत्र भविष्य पुराण में वर्णित है। 5 पर्व है भविष्य पुराण में। 5 पर्व है। नाग पंचमी की कथा वर्णित है भविष्य पुराण में। सूर्य पूजा का विशेष वर्णन है भविष्य पुराण में। शाम का कुष्ठ रोग किसकी उपासना से ठीक होता है? शाम का सूर्य रोग किसकी उपासना से ठीक होता है? सूर्य की उपासना से। एक मयूर शतकम लिखा गया है, मयूर शतकम, वो भी कुष्ठ रोग से निपटारा पाने के लिए ही लिखा गया था। मयूर शतकम मयूर ने लिखा था। सूर्य शतकम एक सूर्य शतकम काव्य है, मयूर ने लिखा था कुष्ठ रोग से निपटारा पाने के लिए। यहां शाम का कुष्ठ रोग किसकी उपासना से ठीक होता है? सूर्य की उपासना से। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्लोकों की संख्या है 18,000। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। राधा कृष्ण की लीला का वर्णन है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। राधा कृष्ण की लीला का वर्णन है। राधा की सृष्टि की आधारभूत शक्ति कहा गया है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। कृष्ण को सृष्टि का बीज कहा गया है ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ब्रह्मवैवर्त पुराण में खंड है, खंड याद कर लेना है 4। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 4 खंड है। ब्रह्म, प्रकृति, गणेश, श्री कृष्ण जन्म, ये 4 खंड है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 4 खंड है। ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड। शिव के 18 अवतारों की कथा वर्णित है लिंग पुराण में। शिव के 28 अवतारों की कथा वर्णित है। शिव के 28 अवतारों की कथा वर्णित है लिंग पुराण में। लिंग पूजा का वर्णन है लिंग पुराण में। योग एवं शैव तंत्रों का प्रतिपादन है लिंग पुराण में। लिंग पुराण में श्लोकों की संख्या है 11,000। लिंग पुराण में श्लोकों की संख्या है 11,000। नचिकेता की कथा वर्णित है वराह पुराण में। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। नचिकेता की कथा वर्णित है वराह पुराण में। वराह, नचिकेता, वराह। गणेश की कथा वर्णित है वराह पुराण में। गणेश स्तोत्र है वराह पुराण में। गणेश स्तोत्रम कुत्र अस्ति? वराह पुराणे। मथुरा महात्म्य एवं द्वादशी व्रत का महात्म्य वर्णित है वराह पुराण में। वराह पुराण की प्रश्न करता है पृथ्वी। वराह पुराण से प्रश्नकर्ता का पृथ्वी। वराह पुराण में श्लोक हैं 15,000 श्लोक हैं वराह पुराण में। 15,000 श्लोक। और सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, सबसे बड़ा पुराण। और सबसे छोटा पुराण मार्कंडेय पुराण। शिव पुत्र स्कंद पर आश्रित पुराण का नाम है स्कंद पुराण। स्कंद मतलब कार्तिकेय। सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्रह्म और सौर संहिताएं हैं स्कंद पुराण में।
शिव की वैदिक एवं तांत्रिक विधियों से पूजा का वर्णन कहां पे है? स्कंद पुराण में। शिव की वैदिक एवं तांत्रिक विधियों से पूजा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में 2 गीता है, ब्रह्म गीता और शुद्ध गीता। ये इंपोर्टेंट है। स्कंद पुराण में 2 गीता है। कौन कौन से 2 गीता हैं? ब्रह्म गीता और शुद्ध गीता। कहां मिलता है? स्कंद पुराण में। गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन है स्कंद पुराण में। ये भी इंपोर्टेंट है, यूजीसी नेट की तैयारी जो साथी कर रहे हैं उनके लिए। गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र वर्णन है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में कुल श्लोक है 81,000 श्लोक है स्कंद पुराण में। 81,000 श्लोक। सबसे अधिक श्लोक है स्कंद पुराण में। वामन पुराण का विभाजन हुआ था 4 संहिताओं में। वामन पुराण का विभाजन 4 संहिताओं में हुआ है। माहेश्वरी, भगवती, शौरी तथा गणेश्वरी संहिताएं हैं वामन पुराण में। माहेश्वरी, भगवती, शौरी तथा गणेश्वरी संहिताएं कहां मिलता है? वामन पुराण में। वामन पुराण में श्लोकों की संख्या है 10,000। क्षम्यता, वामन पुराण में श्लोकों की संख्या कितनी है? 10,000। ब्राह्मी, भगवती, शौरी, वैष्णवी संहिताएं कूर्म पुराण में मिलता है। ब्राह्मी, भगवती, शौरी, वैष्णवी संहिताएं कूर्म पुराण में हैं। आगे देखते हैं। राजा इंद्रद्युम्न की कथा वर्णित है कूर्म पुराण में। राजा इंद्रद्युम्न कूर्म पुराण में है। शिव की शक्ति की 8 सहस्र नामों से स्तुति की शिव की शक्ति की 8 सहस्र नामों से स्तुति की गई है कूर्म पुराण में। शिव की शक्ति की 8 सहस्र नामों से स्तुति की गई है कूर्म पुराण में। कूर्म पुराण में श्लोक 6,000 है। कूर्म पुराण में 6,000 श्लोक है। आंध्र प्रदेश का वर्णन है मत्स्य पुराण में। प्रयाग महात्म्य वर्णित है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में श्लोक हैं 14,000। गरुड़ पुराण के वक्ता है विष्णु। गरुड़ पुराण के श्रोता है गरुड़। गरुड़ ने इस पुराण का प्रवचन किया था कश्यप को। गरुड़ ने गरुड़ पुराण का प्रवचन किया था कश्यप को। गरुड़ पुराण विभक्त है 2 खंडों में, पूर्व खंड और उत्तर खंड में। गरुड़ पुराण का विश्वकोश है पूर्व खंड। गरुड़ पुराण का विश्वकोश पूर्व खंड है और उत्तरकांड कहलाता है प्रेतकल्प। बाजीवा। गरुड़ पुराण का विश्वकोश पूर्व खंड और उत्तरकांड कहलाता है प्रेतकल्प। मरने के बाद की गतियों को बतलाया गया है गरुड़ पुराण में। वैष्णव व्रत, विष्णु पूजा, प्रायश्चित एवं पंचदेवों की पूजा वर्णित है गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण में श्लोक है 18,000 श्लोक गरुड़ पुराण में मिलता है। ब्रह्मा ने उपदेश दिया था ब्रह्मांड पुराण का। ब्रह्मा ने उपदेश दिया था ब्रह्मांड पुराण का। क्षत्रियों के वंशों का वर्णन है ब्रह्मांड पुराण में। बार बार सुनेंगे याद हो जाएगा। वायु ने व्यास को उपदेश दिया था ब्रह्मांड पुराण में। ब्रह्मांड पुराण में श्लोक हैं कितने? 12,000 श्लोक है ब्रह्मांड पुराण में। स्वयं देखी गई घटनाओं का वर्णन करना है आख्यान कहलाता है। स्वयं देखी गई कथाओं का वर्णन आख्यान कहलाता है। मात्र सुने गए कथानकों का प्रकाशन करना उपाख्यान कहलाता है। ये भी याद कर लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आख्यान और उपाख्यान क्या होता है? आख्यान, उपाख्यान। स्वयं देखी गई घटनाओं का वर्णन करना क्या कहलाता है? आख्यान। मात्र सुने गए कथानकों का प्रकाशन करना उपाख्यान। उपाख्यान और आख्यान। स्वयं देखी गई घटनाओं का वर्णन आख्यान, सुने गए कथाओं का वर्णन जब करते हैं तो उसको उपाख्यान कहते हैं। जो वक्ता द्वारा श्रुत एवं दृष्ट नहीं होता है वह उपाख्यान कहलाता है। पंचांगानि पुराणस्य चाख्यानम इतरतः स्मृतम, यह संबद्ध है स्कंद पुराण से। पंचांगानि पुराणस्य चाख्यानम इतरतः स्मृतम स्कंद पुराण में वर्णित है। सुकन्या च्यवन चरित आख्यान है श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद में। सुकन्या च्यवन चरित आख्यान। क्षयाति की कन्या थी सुकन्या। सुकन्या किसकी थी? कन्या सरयाति की कन्या थी सुकन्या। अम्बरीश पुत्र थे नाभाग के। अम्बरीश कस्य पुत्र? नाभागस्य, नाभाग का पुत्र थे अम्बरीश। च्यवन ऋषि को सुंदर रूप प्रदान किया था अश्विनी कुमारों ने।
किस याग के द्वारा चिमन ऋषि को सुंदर बनाया गया? सोम याग के द्वारा। सोम याग के द्वारा चिमन ऋषि को सुंदर बनाया गया। सोम याग के द्वारा चिमन ऋषि को सुंदर बनाया गया था। त्रिशंकु के पुत्र थे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र किसके पुत्र थे? त्रिशंकु। त्रिशंकु के पुत्र थे राजा हरिश्चंद्र। नहुष का वंश था चंद्रवंश। नहुष का वंश था चंद्रवंश। नहुष का पुत्र था ययाति। ययाति किसका पुत्र है? अभिज्ञान शकुंतलम में नाम आता है ना। नहुष का पुत्र है ययाति। ययाति के पांचवें पुत्र थे पुरु। ययाति के पांचवें पुत्र का नाम पुरु। पुरु से प्रारंभ हुआ था पौरव वंश का। ललित कलाओं का वर्णन है पुराण में। पुराण में ललित कलाओं का वर्णन है। भारतीय कलाओं का वर्णन पुराणों में मिलता है। निवास स्थान को कहते हैं वास्तु। शिल्प कला के आचार्य हैं विश्वकर्मा। प्रभास नामक अष्टवसु के पुत्र हैं विश्वकर्मा। प्रभास नामक अष्टवसु के पुत्र कौन हैं? विश्वकर्मा। पुराणों में चित्रकला का आचार्य कहा गया है नारायण को। पुराणों में चित्रकला का आचार्य नारायण को कहा गया है। सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है चित्रकला। सभी कलाओं में चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। संगीत कला को कहते हैं गंधर्व के वेद। गंधर्व वेद। संगीत कला को कहते हैं गंधर्व वेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद अथर्ववेद पे है। संगीत कला को कहते हैं गंधर्व वेद। संगीत कला का अंग है नृत्य कला। नृत्य कला के आचार्य है श्री कृष्ण। कलाओं की संख्या कितनी होती है? 64 कला। सृष्टि का वर्णा त्रिषष्टि और कला कितने हैं? 64। सृष्टि का निर्माण कर्ता कहा गया है ब्रह्मा को। सृष्टि निर्माण की प्रेरणा ब्रह्मा को प्राप्त हुई थी विष्णु से। विष्णु से सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया की विषय प्रेरणा मिली थी ब्रह्मा को। विष्णु की नाभि से निकले कमल के ऊपर निवास होता है ब्रह्मा का। विष्णु की नाभि से निकले कमल के ऊपर निवास किसका होता है? ब्रह्मा का। मद्वयम पुराण है मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भद्वयम पुराण कौन से हैं? भविष्य पुराण और भागवत पुराण। व्रतत्रयम पुराण कौन कौन से हैं? ब्रह्मांड और ब्रह्मवैवर्त पुराण। सुकन्या चमन चरित आख्यान है श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद में। सरियाती की कन्या थी सुकन्या। अम्बरीश पुत्र थे नाभाग के। चमन ऋषि को सुंदर रूप प्रदान किया गया था। ये पढ़ लिए हैं।